रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। तो अगर रघुकुल प्राण के राम के वंशज अगर मानते हैं तो उसका तो रीति यह है कि प्राण चल जाए तो चल जाए, बचन नहीं जा सकता है। इन्होंने वचन दिया था कि मुख्यमंत्री से जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं। इनका वचन का क्या हुआ? आपने जो बांधा था पगड़ी, क्या कह करके बांधा था? जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक कबाड़ेंगे नहीं, पगड़ी नहीं खोलेंगे। और जाकर के गलबहिया मिल गए। कुछ दिन से हमारे बिहार में और देश में एक प्रचलन चल पड़ी है जातियों की राजनीति, धर्म की राजनीति। तो कुछ पार्टियां ऐसी है जो जातीय आधार पर जातीय नेता सामने ला करके और उसके आधार पर उस जाति के वोट को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते रहे। किसी जाति का एक एमएलसी बना दीजिए या राज्यसभा सदस्य बना दीजिए, इससे उस जाति का वोट उसके तरफ टर्न हो जाएगा, ये हम नहीं समझ रहे हैं। जो भी ऐसा आकलन कर रहे हैं वो एक तरह से कहिए तो हवा में तीर चला रहे हैं। इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि कुशवाहा समाज जो बहुत दिन तक पीछे पीछे नीतीश जी का चल रहा था, इस बार अपने दायरा को तोड़ा और बड़े पैमाने पर महागठबंधन को वोट किया। पगड़ी उतारने की बात जहां तक कहिएगा तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। तो अगर रघुकुल प्राण के राम के वंशज अगर मानते हैं तो उसका तो रीति यह है कि प्राण चल जाए तो चल जाए, बचन नहीं जा सकता है। इन्होंने वचन दिया था कि मुख्यमंत्री से जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं। इनका वचन का क्या हुआ? ये वचन ही चला गया, जाके उनके चरणों में समर्पित होगा। अगर वो स्कूल के लोग भी पूर्वज जो होंगे वो भी इन पर तरस खाएंगे कि हमारे कुल में एक ऐसा पैदा हुआ जो अपना वचन दे करके और अपने वचन को भी उलट दिया। सत्ता के लिए वचन को तोड़ दिया। लोकसभा में सदन के नेता हैं लालू जी ने स्पष्ट कहा है कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, 5 साल तो सरकार नहीं चलेगी। आप समझ सकते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग देख भी रहे हैं सदन में कि किस तरह का वार्तालाप कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद किन बातों का जिक्र करना चाहिए, उन बातों का जिक्र न कर करके कहाँ ले आएंगे इमरजेंसी की बात। अरे बेरोजगारी की बात कीजिए ना, महंगाई की बात कीजिए ना, भ्रष्टाचार की बात कीजिए ना। कैसे आप अनेक राज्यों में सरकार को पैसे के बल पर सरकार इधर उधर करने का काम करते रहते हैं, उसकी बात कीजिए ना। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात कीजिए ना। जातीय जनगणना को नौवीं अनुसूची में कहाँ शामिल करें? देखिए, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में। जो आरक्षण जो हुआ था, जातीय गणना हुई थी, उसके अनुरूप महागठबंधन की सरकार जब बनी थी तो गणना भी हुई और आरक्षण भी दिया गया। और उसको किस तरह से कौन लोग वो हैं जो हाई कोर्ट में रीड कर करके आरक्षण को रोकने का काम किया। हम लोग हमेशा कहते हैं आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार। आप सर कुशवाहा समाज से आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। कुशवाहा समाज से ही आते सम्राट चौधरी, उन्होंने पगड़ी भी खोल लिया है, तो क्या लगता है 25 में कुशवाहा समाज किधर जाएगा? अब ये तो देखिए, ये जो पगड़ी खोले हैं, ये पगड़ी खोलने वाले से जाके पूछिए कि वो बांधे किस लिए थे। जिस लिए वो बांधे थे वही अपना बोलते रहते, तो उनसे पूछिए ना कि आपने जो बांधा था पगड़ी, क्या कह करके बांधा था और खोले क्या कह करके। ये हम समझते हैं कि ये सवाल आप लोगों को उनसे, पगड़ीधारी जो खोले हैं उनसे करना चाहिए, बेझिझक जाके करना चाहिए कि पगड़ी बांधते समय आपने क्या कहा था और आज क्यों खोल रहे हैं। बोले संकल्प पूरा हो गया, एनडीए की सरकार बन गई। क्या बोले थे? वो संकल्प बोला था। आप लोग भी देखिए, पीछे मत भागिए। क्या बोले थे? जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक कबाड़ेंगे नहीं, पगड़ी नहीं खोलेंगे। और जाकर के गलबहिया मिल गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का ये नियत और नीति है। आप देख लीजिए, चुनाव के 10 दिन पहले महाराष्ट्र में अभी डिप्टी सीएम है वहाँ के, उनके बारे में क्या कहा था कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है। और 10 दिन बाद वो अपने पार्टी में ले आए और छीन बीन कर करके पैसा का बल प्रयोग कर करके और वहाँ सरकार बनाए और फिर वही डिप्टी सीएम है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो चल जाते हैं नेता भ्रष्टाचारी, वो बासिंग पाउडर निर्माण। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया है, कुशवाहा समाज पर कितना असर पड़ेगा, किधर जाएगा? बधाई हो उनको, कुशवाहा जी को राज्यसभा में जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं।
मुरेठा उनके समर्पण करने आया हूँ। और पिछले 2 साल से हम लोग लगातार बिहार में एक अभियान चलाकर इंडी गठबंधन के सरकार को हटाना था और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 28 जनवरी को वो गठबंधन छोड़कर हमारे साथ मुख्यमंत्री हुए और हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये हम लोगों ने तय किया कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करने का काम करूंगा।